शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 3 अगस्त 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप दादा की याद प्यार लेनी है तो सर्विसेबल बनो। बाप दादा की याद प्यार लेनी है तो सर्विसेबल बनो। बुद्धि में ज्ञान भरपूर है तो वर्षा करो। बुद्धि में ज्ञान भरपूर है तो वर्षा करो। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप दादा की याद प्यार लेनी है तो सर्विसेबल बनो। बुद्धि में ज्ञान भरपूर है तो वर्षा करो। आज का प्रश्न, कौन सा नशा भरे हुए बादलों को भी उड़ा कर ले जाता, बरसने नहीं देता है? कौन सा नशा भरे हुए बादलों को भी उड़ा कर ले जाता, बरसने नहीं देता है? बादल भरे बरसने के लिए, पर ऐसा कौन सा नशा चढ़ जाता है जो भरे हुए बादलों को भी उड़ा कर ले जाता, बरसने नहीं देता? उत्तर, अगर फालतू दे अभिमान का नशा आया, अगर फालतू दे अभिमान का नशा आया तो भरे हुए बादल भी उड़ जाएंगे। अगर फालतू दे अभिमान का नशा आया तो भरे हुए बादल भी उड़ जाएंगे। बरसेंगे भी तो सर्विस के बदले डिससर्विस करेंगे। बरसेंगे भी तो सर्विस के बदले डिससर्विस करेंगे। अगर बाबा से प्यार नहीं, उनसे योग नहीं, तो ज्ञान होते हुए भी जैसे खाली हैं। अगर बाबा से प्यार नहीं, उनसे योग नहीं, तो ज्ञान होते हुए भी जैसे खाली हैं। ऐसे खाली बादल अनेकों का कल्याण कैसे करेंगे? ऐसे खाली बादल अनेकों का कल्याण कैसे करेंगे? कौन सा नशा भरे हुए बादलों को भी उड़ा कर ले जाता, बरसने नहीं देता है? उत्तर, अगर फालतू दे अभिमान का नशा आया तो भरे हुए बादल भी उड़ जाएंगे। बरसेंगे भी तो सर्विस के बदले डिससर्विस करेंगे। अगर बाबा से प्यार नहीं, उनसे योग नहीं, तो ज्ञान होते हुए भी जैसे खाली हैं। ऐसे खाली बादल अनेकों का कल्याण कैसे करेंगे? तो बाप दादा की याद प्यार लेनी है तो सर्विसेबल बनो। बुद्धि में ज्ञान भरपूर है तो वर्षा करो। ठीक। और अगर उल्टा नशा, माना देह अभिमान आया, उल्टा नशा चढ़ गया, तो क्या होगा? उनका कोई मूल्य नहीं। माना सर्विस के बदले डिससर्विस ही करेंगे, क्योंकि बाबा से प्यार नहीं, बाबा से योग नहीं, तो ज्ञान होते हुए भी जैसे कि खाली हैं। क्या है वो? खाली हैं। ऐसे खाली बादल अनेकों का कल्याण कैसे करें? ओके। ओम शांति। बाकी थोड़े बादल बचे हैं। बाकी थोड़े बादल बचे हैं। जैसे बरसात जब कम हो जाती है तो सागर के ऊपर बादल नहीं होते हैं, ठंडे हो जाते हैं। वैसे यहां भी ठंडे हो जाते हैं। बादल उनको कहेंगे जो रिफ्रेश हो जाकर वर्षा बरसाते हैं। अगर कोई बरसात नहीं करते तो उनको बादल थोड़े ही कहेंगे। यह है ज्ञान बादल और वह है पानी के बादल। ज्ञान के बादल आते हैं जब सीजन होती है।
रिफ्रेश हो जाकर औरों को रिफ्रेश करते हैं। बादल भी नंबरवार होते हैं, कोई तो बहुत जोर से बरसते हैं। बादलों का काम ही है बरसना और मुरझाए हुए पौधों को रिफ्रेश करना। जिनमें पूरा ज्ञान है वह छिपकर नहीं बैठते, उनको बाबा का डायरेक्शन भी नहीं चाहिए। है ही बादल, आते ही हैं भरकर बरसने के लिए। जहां देखे कल राठी जमीन है तो जाकर सब्ज करना चाहिए। महारथी बच्चे तो सब सेंटर्स को अच्छी रीति जानते हैं, कौन सा सेंटर ठंडा है, किस सेंटर के बच्चों को जास्ती तूफान आते हैं। है ना, जो महारथी बच्चे होते हैं ना, उनको पता होता है कि कौन सा सेंटर ठंडा है, वहां कौन से सेंटर पर जास्ती तूफान आते हैं। तो ये तो सबको पता होता है, क्लियर, कि कौन सा सेंटर ठंडा है, किस सेंटर्स के बच्चों को जास्ती तूफान आते हैं। महारथी सर्विसेबल अच्छी रीति जानते हैं। बाबा भी हमेशा कहते हैं सर्विसेबल बच्चों को याद प्यार देना। अच्छे अच्छे बादल सर्विस पर जाएंगे। प्रदर्शनी में भी कोई सब एक रस नहीं समझाते हैं। मुख्य बात ही यह है, गीता का भगवान निराकार परम पिता परमात्मा है, ना कि साकारी श्री कृष्ण। समझाने का बड़ा अच्छा ढंग चाहिए। सारा दिन यही ख्यालात रहने चाहिए कि सबको जाकर जगाएं। सब घोर अंधियारे में पड़े हैं, सबको प्रेम से समझाते रहो कि दो बाप है, एक हद का और दूसरा बेहद का। अब बेहद के बाप को ही पतित पावन कहते हैं। अब तुम बच्चों को बुद्धि मिली है क्या बुद्धि? दुनिया के मनुष्य देखने में भल भबके वाले हैं, माना भबका है उनका बहुत, परंतु है पत्थर बुद्धि। बाप खुद कहते इन साधु नाम वालों का भी मुझे ही उद्धार करना है। वे भी रचता और रचना को नहीं जानते हैं। सत्युग से लेकर फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, परंतु ये किसको भी पता ही नहीं। शास्त्रों में ये ज्ञान है ही नहीं, उससे किसकी सदगति हो ही नहीं सकती। अब गीता का मान कितना है, परंतु वह तो है भक्ति मार्ग। बाप तो पतित पावन है, वह बैठ राजयोग सिखलाते हैं। तो जरूर राजाई के लिए नई दुनिया चाहिए। अब बाप भी राजयोग सिखलाएंगे, ये भी अभी तुमको मालूम पड़ा है। जिन्हों को कल पहले समझाया होगा उनको ही अभी समझाएंगे, फिर समझेंगे। ये लड़ाई कोई वह नहीं है जैसे हमेशा चलती आई है, 8-10 वर्ष चलकर फिर बंद हो जाएगी। ड्रामानुसार बॉम्ब्स जो बने हैं वे कोई रखने के लिए नहीं है। जो बॉम्ब्स बनाए हैं ना, वे कोई रखने के लिए नहीं है। पतित मनुष्यों का मौत होने बिगर सत्युग आएगा ही नहीं। शांति कैसे स्थापन हो यह भी समझाना पड़े। शांति स्थापन करना व श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाना, ये तो एक बाप का ही काम है। बाप कहते और संग बुद्धि का योग तोड़, एक संग जोड़ना है। देह सहित जो भी कुछ देखने में आता है इन सब से तोड़ना है। अब हमको वापस जाना है तो घर को ही याद करना है। अभी तुम समझते हो यह है मृत्यु लोक। हम अमर लोक में जाने के लिए अमर कथा सुन रहे हैं। देवताओं को कहा जाता है दैवी गुणों वाले मनुष्य। यहां तो एक भी हो ना सके। कृष्ण के लिए भी कितनी गलानी लिख दी है, कुछ भी बुद्धि में नहीं आता। अभी तुम बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है, दैवी गुण धारण करने हैं। दैवी गुण किसको कहा जाता है वह भी समझाया जाता है। संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है, यह है मुख्य पहला गुण। संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है, यह है मुख्य पहला गुण।
जहां तहां तुम देखेंगे पवित्र के आगे अपवित्र माथा टेकते हैं। सतयुग में है ही पवित्र तो वहां मंदिर होते ही नहीं। हाँ, सब पवित्र हैं तो मंदिर की जरूरत ही नहीं। फिर जब पुजारी बनते हैं तो मंदिर बनाते हैं। जो पावन थे वही पतित बनते हैं। यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। देखो बाबा रोज समझाते हैं, इसीलिए क्योंकि जो मनुष्य बुद्धि है ना वो बड़ी छोटी है। आज कहेंगे समझ आ गया, कल कहेंगे भूल गया। इसीलिए रोज हर पॉइंट पर डिटेल में समझानी दी जाती है। क्यों दी जाती है? ताकि हम समझदार बने। क्या बने? समझदार। और जिस घड़ी महसूस करेंगे कि समझदारी आ जाने से क्या क्या परिवर्तन आता है, उस समय लगेगा पुरुषार्थ कोई बड़ी बात नहीं है, बस समझ से कार्य करने की जरूरत है। तो जो भगवान कहता है उसको रोज समझते भी जाना है, क्योंकि एक ही पॉइंट से कई पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं कि हम पूज्य से पुजारी क्यों बनते हैं। एक तो पुनर्जन्म होता है, इसीलिए पूज्य से पुजारी बनते हैं। तो यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया को, पुराने शरीर को भी भूलना है। इस पुरानी दुनिया को अब खत्म होना है। इसे खलास होने में देरी नहीं लगेगी। आप देख ही रहे हो, कोई भी ऐसी एक्टिविटीज होती है उसमें देरी नहीं लगती है। मृत्यु तो यूं होती है, देरी नहीं लगेगी। देरी किस बात में लग रही है? कि हमारे समझदार बनने में, हमारे बनने में, हमारे इस चीज को स्वीकार करने में, हमारा देह अभिमान छूटने में, हमारी अवस्था का निरंतर वैसे ही रहने में जैसी बाबा चाहते हैं, इसमें देरी लग रही है। और जिस घड़ी ये समझ में आ जाते हैं, बाकी आसपास की चीजें तो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगी। आपको अपने ऊपर मेहनत करनी है देही अभिमानी अवस्था की। अब वो देही अभिमानी अवस्था किसी स्टेज पर खड़े होकर नहीं आती है। आप जहां भी रहते हो उस स्थिति में आप चेक करिए कि जो भी कार्य कर रहे हो किस अवस्था में रह के कर रहे हो, क्या समझ के कर रहे हो। शरीर समझते हो, आत्मा समझते हो, हर पॉइंट को किस तरह से क्या नजरिए से देखते हो। बस आप अपनी चेकिंग करते रहिए, आपको तुरंत पता चलेगा कि आप अच्छा सोचते हो या बात बात में बुरा ही विचार आता है फिर उसे अच्छा करते हो। यह भी चेक करना चाहिए कि पहला विचार कैसा आता है, तो आपको पता चलेगा कि हमने पुरुषार्थ कैसा किया। फर्स्ट यानी थॉट आपके अंदर कैसा जनरेट होता है। कोई भी चीज होती है आपके इर्द गिर्द, तो पहली सोच क्या आती है, नेगेटिव, पॉजिटिव या व्यर्थ की, तो वो जरूर चेक करें, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका पुरुषार्थ किस पटरी पे चल रहा है। क्योंकि बिना पुरुषार्थ के ये सब चेंज नहीं होने वाला है। कलयुग में रहे हैं और कलयुग में चारों तरफ तामसिकता ही तामसिकता है, व्यर्थ ही व्यर्थ है, नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी है। अब बाबा के संग रहना है, बाबा के साथ रहना है, तो जैसी बाबा की सोच वैसी अपनी होनी चाहिए, तब तो बाबा का कहा समझ आ सके। ये कोई एक दिन का पाठ तो है नहीं, ये तो जीवन भर आपको लेके चलना है। ये जीवन है, इसमें जीवन आपको बिताना है। ओके, अब ये पुरानी दुनिया, धन दौलत, माल मिल्कियत सब गई की गई, थोड़े रोज बाकी हैं। अब देखो ये सब कुछ चीजें जाना माना, धन दौलत भी किसके पास है, अगर है भी तो वो थोड़े समय के बाद खत्म हो जाएगी। क्या देगी सुख? वो सुख भी क्या अल्पकाल का आपको देके जाएगी। लेकिन सच्चा सुख, सच्ची शांति आपको कहां से मिलती है? जब बाबा का ज्ञान आपको समझ में आता है, वो जब जीवन में आता है, तब आपको समझ में आता है कि सच्चा सुख क्या होता है, सच्ची शांति क्या होती है। तो बाकी की ये धन दौलत माल मिल्कियत तो सब गई की गई, बाकी थोड़े रोज बाकी है। दुनिया में थोड़ी किसको पता है, दुनिया में थोड़ी किसको पता है कि पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। तुम सुनाते हो, परंतु जो विश्वास भी बैठे ना, आप सुनाते हो बार बार कि ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, परंतु जब विश्वास भी बैठे ना, भगवान उवाच, जब समझे तब बुद्धि में बैठे। बाप तुम बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। बच्चे जानते हैं बेहद का बाप हमको राजयोग सिखलाते हैं, वह है सब आत्माओं का बाप, सब ब्रदर्स हैं।
स्वर्ग में सभी ब्रदर्स सुखी थे, कलयुग में सभी ब्रदर्स दुखी हैं। सभी आत्माएं नरकवासी हैं। सिर्फ आत्मा तो नहीं होगी ना, शरीर भी तो चाहिए ना। अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है, इसमें ही मेहनत है। आत्म अभिमानी बनना है। जब देह अभिमान आता है तो 5 विकारों के चक्रव्यूह में फंस जाते हो। जब आत्म अभिमानी बनते हो तो बाप से अपने सर्व संबंध साथ में महसूस करते हो, बाबा को भी अपने पास महसूस करते हो। आत्म अभिमानी बनते हो ना, हर बात में पॉजिटिव हो ही जाओगे, क्योंकि आप हो क्या, आत्म अभिमानी। तो आत्मा के गुण इमर्ज हो जाते हैं, आत्मा की शक्तियां इमर्ज होने लगती हैं, क्योंकि आपने समझा क्या अपने को, आत्म अभिमानी। अब इसमें ही मेहनत है, मासी का घर नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। आत्म अभिमानी बनना है, मासी का घर नहीं है। ये अवस्था पक्की तब हो जब पहले ये निश्चय हो कि परम पिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा आती हैं शरीर द्वारा पढ़ाने, हम भी शरीर द्वारा सुनते हैं, धारण करते हैं। संस्कारों अनुसार ही एक शरीर छोड़ दूसरा धारण करते हैं। माना जैसे आपने संस्कार धारण किए हैं उसके प्रमाण ही आपको वैसा शरीर मिलता है। अब शरीर तंदुरुस्त मिलेगा, शरीर बीमार मिलेगा, शरीर किस स्कूल में मिलेगा। अब शरीर तो सब जगह अवेलेबल होंगे ना, लेकिन संस्कार अवेलेबल नहीं होंगे। अब जैसे जैसे जिसके संस्कार, वो उस शहर में जाएगा, उस घर में जाएगा, कैसी नगरी होगी, कैसा वो माहौल होगा, ये उसके अपने संस्कार नहीं। जैसे सेना में होते हैं, वो शरीर छोड़ते हैं, उनका दिल होता है कि वापिस से फिर वो उसी संस्कारों के साथ वापिस आ जाते हैं, फिर उनकी भर्ती फिर वापिस सेना में हो जाती है। संस्कार है तो वो संस्कार फिर वहीं के लिए उनकी खींच होती रहती है, फिर वो वही कार्य करेंगे और उसको करके उन्हें खुशी महसूस होगी। अब वही जो सेना में बढ़ते वो कारपेंटरी का काम करने लग जाए तो उसकी दिल खुश ही नहीं होगी। कार्य तो वो कर रहा है लेकिन वो दिल नहीं खुश होगी उसकी, जब तक तो उसको वही वाले टेस्ट वाला कार्य ना मिले। फिर उसको वही वाले टेस्ट वाला, वही संस्कार वाला जब कार्य दे दिया जाए तो उसको खुशी होगी, क्योंकि उसके संस्कार हैं जिस परमाणु उसका जन्म। इसीलिए उसी बिरादरी में उसका जन्म होगा जहां पे सेना में भर्ती होते होंगे, वहीं जन्म लेगा, फिर वापिस से वही उसी वहां पे आ जाएगा, फिर वापिस से वही कार्य करेगा। ऐसे ही होता है ना। तो संस्कारों अनुसार ही एक शरीर छोड़ दूसरा धारण करते। जैसे बाबा लड़ाई वालों का मिसाल देते हैं, लड़ाई के संस्कार ले जाते हैं तो फिर उनमें ही आ जाते हैं। अब बाप के संस्कारों का भी तुमको मालूम है कि निराकार बेहद के बाप में क्या संस्कार है। मालूम है ना ये बात कि निराकार बेहद के बाप में क्या संस्कार है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, पतित पावन ज्ञान का सागर है ना। ये संस्कार है ना, वही आकर पावन बनाएंगे। अब ये संस्कार है, पावन वो बनाएंगे। अब पतित आत्माओं के सम्मुख आएंगे और पावन बनाएंगे, वही तो वो कर रहे हैं। तो ज्ञान सुनाना, ज्ञान से तुमको भरपूर करना और पावन बनाना। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विक्रम विनाश होंगे, नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। ये सजाएं, अब ये जीवन में सजाएं क्या, वरना आप ऐसे नहीं कि बाबा की तस्वीर के आगे बैठ गए बस ऐसे समझ देना, ऐसे विक्रम विनाश हो जाएंगे। फिर तो भक्तों के तो ज्यादा होने वाले होंगे, क्योंकि वो तो बैठते ही ऐसे आंखें बंद और ऐसे चौकड़ी लगा के ऐसे बैठ जाते हैं। तो विक्रम विनाश याद से उन्हें। अब याद यथार्थ होनी चाहिए, और सबको पता है यथार्थ याद क्या होती है। अपने को आत्मा समझ, तब बाप की याद में बैठना। अब यही पॉइंट आप रोज सुनते, फिर रोज भूल जाते फिर वही वैसे, फिर ऐसे। तो विक्रम विनाश होते, इस पॉइंट पे भी आप विचार करना कि आपके हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो सजाएं जरूर भुगत रहे होंगे कहीं ना कहीं, वो चीज की फीलिंग नहीं आती होगी जो होनी चाहिए। तो इसका मतलब सजाए खाए जा रहे, विक्रम विनाश नहीं हो रहे। तो याद से विक्रम विनाश होंगे तो सजाए नहीं खानी पड़ेगी।
पद भी कुछ नहीं मिलेगा अगर सजाएं खाई तो, कि वो ये सोचे मेरे को पोजीशन मिल जाए। अब आप चाहेंगे सत्युग में पोजीशन, तो संस्कार की बात आ रही है। अब बाप के संस्कारों का भी तुमको मालूम है कि निराकार बेहद के बाप में क्या संस्कार है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, पतित पावन ज्ञान का सागर है, वही आकर पावन बनाएंगे। बाप कहते मामिकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम जन्म जन्मांतर के विक्रम विनाश होंगे। कोई ये सोचे मेरे तो इस जन्म में कोई विक्रम ही नहीं हुए, मैं क्या करूं विनाश करके। अगर ऐसा नहीं है तो फिर बोझे में कैसे है ना बोझा सिर पे। जैसे जैसे सिर से एक एक टोकरी उतरती है, एक एक बोझा उतरता है, तो सिर हल्का होता है कि नहीं होता है। अब सिर पे इतने मन कपड़ा कुछ रखा हुआ होगा सिर पे, तो वो सिर भारी होगा ना, और जैसे जैसे उतरती जाएगी आह आह ऐसे होगा ना, हल्का हो रहा हल्का हो रहा। तो ऐसे ही जब विक्रम विनाश होंगे, आत्मा को हल्कापन महसूस होगा, उसको लाइट महसूस होगा, उसको माइट महसूस होगा, माना उसको लगेगा मेरे में एनर्जी है, मेरे में शक्ति है। तो जैसे जन्म जन्मांतर के विक्रम विनाश होंगे, किससे? मामिकम याद करने से। नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी, पद कुछ भी नहीं मिलेगा। अब बच्चे जानते हैं बाबा हमको सहज रास्ता बता रहे हैं, कहते हैं मन मना भव। ये अक्षर भी गीता में है, परंतु इसका अर्थ नहीं समझते। बाप कहते मामिकम याद करो, देह सहित दे के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझ, मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो। याद को ही योग अग्नि कहा जाता है। योग कॉमन अक्षर है, गीता में भी है, परंतु सिर्फ कृष्ण का नाम डाल देने से घोर अंधियारा कर दिया है। अब तुम समझाते हो तो कह देते हैं ये तुम्हारी कल्पना है, कुछ भी पता नहीं पड़ता, उनको वर्षा तो लेना ही नहीं है। पहले तो जब ये समझें कि ये बेहद का बाप बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, वे हमको पढ़ाते हैं, ये पक्का निश्चय चाहिए। नए आदमी को निश्चय बैठ जाए असंभव है। कोई कोई नए नए भी सेंसिबल होते हैं तो समझ जाते हैं, कोई तो यहां आने भी नहीं चाहते, कुछ भी समझते नहीं, जरा भी बुद्धि में नहीं आता। इतने ढेर बीके हैं, जरूर इन्हों को बाप से वर्षा मिला होगा, वह फैमिली हो गई। नाम ही लिखा हुआ है ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तो फैमिली हुई ना। प्रजापिता ब्रह्मा की फैमिली कितनी बड़ी है, परंतु ये बात किसी की बुद्धि में नहीं आ सकती। कोई पूछे आपकी एम ऑब्जेक्ट क्या है, बोलो बार बोर्ड पर लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तो फैमिली हो गई। डाडे से वर्षा मिलता है, प्रजापिता ब्रह्मा मुख द्वारा शिव बाबा रचना रचते हैं, तो वे क्रिएटर ठहरा। स्वर्ग रचते हैं तो जरूर बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देंगे, तो यह फैमिली हुई ना, फैमिली हुई ना। बाप बच्चे बच्चियां और दादा है, ब्रह्मा भी है शिव भी है, वह रचयिता निराकार है, तो बच्चों को वर्षा कैसे देंगे? अब ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं। ये अच्छी रीति समझाना चाहिए। बोलो ये तुम्हारे बाप का घर है, इनको कहते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ। हम ब्राह्मण हैं, बाप के सिवाय और कोई राजयोग सिखला ना सके। अब गीता में भी है ना मन मना भव, अर्थात मामेकम याद करो, तो हम उस एक बाप को याद करते हैं। भक्ति मार्ग में गाते हैं कि बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, हम आपके बनेंगे, हम आत्मा इस देह को छोड़ आपके साथ चली जाएंगी, आपके बनेंगे तो जरूर आपके साथ भी जाएंगे। अब सगाई करते हैं तो साजन साथ ले जाएंगे ना। अब ये शिव साजन भी कहते हैं हम तुमको इस दुख से छुड़ाए, सुखदाम में ले जाएंगे, ले चलेंगे ना। फिर अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार जाकर रजाई करेंगे, साथ ले जाएंगे, ठीक है, पर पुरुषार्थ जितना किया होगा उसी हिसाब से जाके रजाई करेंगे। जो जितना ज्ञान धन धारण करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। अब छोटी छोटी कुमारियां भी सर्विस कर रही हैं, उन्हों को ही बड़े बड़े विद्वान पंडितों आदि को समझाना है, शौक होना चाहिए। कुश्ती होती है ना, तो बड़ी बड़ी चैलेंज देते हैं, तो इनके साथ हम लड़ेंगे, ऐसे होता ना कुश्ती का। अरे कौन है हमारे साथ लड़ने के लिए, तो एक दुबला पतला सा, हम लड़ेंगे। आता है
हम लड़ेंगे। वो कहते हाँ तुम्हें तो मैं यूं ही पछाड़ दूं। फिर जो वो अपनी एक्ट करके दिखाता है वो पछाड़ा जाता है ऐसे। तो बाबा कहते कुश्ती होती है तो बड़ी बड़ी चैलेंज देते हैं, तो इनके साथ हम लड़ेंगे। अब सर्विसेबल बच्चों को आराम से सोना नहीं चाहिए, आराम हराम है। जो भी अपने को महारथी समझते हैं उन्हें सुख से सोना नहीं है। तो सर्विसेबल बच्चों को आराम से सोना नहीं चाहिए, आराम हराम है। जो भी अपने को महारथी समझते हैं उन्हें सुख से सोना नहीं है। अब कौन कौन समझते हैं उन्हें सुख से सोना नहीं? ये तो जब सोते हैं सुख ही सुख भासता है नहीं, बस सोना ही दिए जाओ, बस सोना ही दिए जाओ। कोई कह देना आज तुम्हें सोना है, आज तुम सो जाओ। अच्छा क्या बात है, आज बड़ा प्यार आ रहा है, वरना सोने के लिए कह दो तो प्यार आ रहा है। आज तुम सेवा करना, सोना नहीं। ये इसमें कोई प्यार नहीं नजर आ रहा, कि तुम महारथी कहा जा रहा है। सर्विसेबल बच्चों को आराम से सोना नहीं चाहिए, आराम हराम है। जो भी अपने को महारथी समझते हैं, ये माना बाबा ने एकदम सटीक लाइन कह दी है कि जो भी अपने को महारथी समझते हैं उन्हें सुख से सोना नहीं है। और माना बाबा ने एक ऐसा तीर लगा दिया कि मतलब महारथी समझते हैं तो सुख से सोना नहीं है भैया। जो भी अपने को महारथी समझते हैं उन्हें सुख से सोना नहीं है, सर्विस पर चक्र लगाना चाहिए। आजकल बाबा प्रदर्शनियां बहुत बनवाते रहते हैं, बड़ों बड़ों को निमंत्रण भेज दो, अभी नहीं तो पीछे आ जाएंगे। साधु संत महात्मा कोई भी हो जगाते रहो, परंतु बात करने वाला चाहिए महारथी। जिनका बाप से योग नहीं, प्यार नहीं, वो तो जैसे खाली बादल हैं। वे क्या करेंगे? ये तो जानते हो, पढ़े हुए के आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे। हर एक खुद को समझ सकते हैं हम कहां तक पढ़ा हुआ हूं, सर्विस करके दिखाता हूं। अगर बादल भरा हुआ है और बरसे नहीं तो वह बादल ही क्या काम का। हर एक को अपनी समझ चाहिए। फालतू देह अभिमान के नशे में रहेंगे तो ऊंच पद हमेशा के लिए गवा देंगे। जो फालतू देह अभिमान का नशा रखा तो आपने ऊंच पद हमेशा के लिए गवा देंगे। क्योंकि अभी तो देखो ऊपर नीचे नीचे ऊपर ऐसी अवस्थाएं होती रहती हैं। अगर आप ये वाला फालतू का देह अभिमान का नशा नहीं छोड़ा तो आप हमेशा के लिए ऊंच पद को गवा देंगे। बाबा को सर्विस का कितना शौक है। गवर्नमेंट को समझाना चाहिए तो हमको हॉल दो जहां हम ये रूहानी सेवा कर मनुष्य को देवता बना दे। बाप आई है राजयोग सिखाने, लेकिन युक्ति युक्त समझाना चाहिए। जो भाषण ही नहीं जानते वे थोड़ी समझा सकेंगे, ऊंच पद पा ना सके। पद वे पा सकेंगे जो सर्विस करेंगे। बड़ों बड़ों को लिखो तो इस नॉलेज के बगैर भारत का व दुनिया का कल्याण नहीं हो सकता। एजुकेशन है मुख्य। इन लक्ष्मी नारायण ने भी एजुकेशन से ही पद पाया ना। अगले जन्म में राजयोग सीखे हैं। हम भी अभी यहां पढ़ रहे हैं। स्कूल में स्टूडेंट समझते हैं हम ये इम्तिहान देकर फिर जाकर ये बनेंगे। ये तुमको नॉलेज मिलती है, वे इस दुनिया के लिए नहीं है। तुम भी पढ़ते हो भविष्य 21 जन्मों के लिए, प्रारब्ध बनाने के लिए। वे पढ़ते हैं इस जन्म के सुख के लिए, तो वह भी पढ़ना है और साथ साथ यह भी शिक्षा सीखनी है। कई बच्चे लिखते हैं कि हम वो पढ़ाई छोड़ दें। कुछ ना करने से अच्छा वो पढ़ाई को साथ में लेकर चलकर ये पढ़ाई पढ़ते रहना, कम से कम बुद्धि व्यर्थ से तो बची रहेगी। क्योंकि कई ये समझते हैं कि इस पढ़ाई में आ गए वो पढ़ाई छोड़ दी जाए। अब अगर वो भी पढ़ाई साथ में रखेंगे तो इस पढ़ाई को और निखार सकेंगे। समझे? इसमें डरने की तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, ये जो नौकरी टोकरी ये अलग चीजें हो जाती है, लेकिन पढ़ाई तो करो, पहले समझदार तो बनो। छोटे छोटे बच्चे कहते हैं 8th 10th क्लास के, कहते हैं हम पढ़ना छोड़ रहे हैं। बाबा ने कहा इसकी जरूरत क्या। तो बहुतों को बताना पड़ता है कि आप पढ़ाई करिए। बिना पढ़ाई के आपको बाबा का ज्ञान भी कहां तक समझ में आएगा। आप तो मूंझ जाएंगे व्यर्थ की बातों में। कोई कैसा भी करेगा, कैसा भी कहेगा, वैसे ही चल लेंगे, क्योंकि आपकी समझ तो इतनी विकसित हुई नहीं।
तो उसके लिए, उसके विकास के लिए भी तो आपको पढ़ाई करते रहना चाहिए ना। तो वह भी पढ़ना है और साथ साथ ये भी शिक्षा सीखनी है। इसलिए बाबा ने, जब छोटे छोटे बच्चे आए बाबा के पास, तो वो पढ़ाई भी पढ़ाई। इसमें डरने की बात नहीं। स्पिरिचुअल नॉलेज क्यों नहीं लेनी चाहिए? चित्र लेकर जाए, समझाना चाहिए। बोलो नॉलेज सबके लिए बहुत जरूरी है, परंतु बच्चे अर्जुन खड़े ही नहीं होते, नौकरी टोकरी में फंसे हुए रहते हैं। बंधन मुक्त हैं तो फिर सर्विस में लग जाना चाहिए। श्रीमत पर सब चलने वाले तो है नहीं, बीच में माया घोटाला मार देती है। कोई कोई बच्चों को शौक बहुत है, परंतु नशा नहीं चढ़ता कि हम जाए बहुतों का कल्याण करें। तो बाबा भी समझे, जबकि बालिग हो गए तो गुटखा क्यों खाना चाहिए? कह सकते हैं ना कि हमको तो भारत का उद्धार करना है, सच्ची सेवा कर मनुष्य को देवता बनाना है। बाबा को तो वंडर लगता है, नशा ही नहीं चढ़ता। इसीलिए बाबा कहते हैं रजो बुद्धि है। चांस बहुत अच्छा है, ऐसे भी बहुत हैं जिनको नॉलेज का घमंड बहुत है, परंतु डिससर्विस बहुत करते हैं। यह तो गुड़ जाने गुड़ की कोतरी जाने। राहु का ग्रहण बैठ जाता है, बृहस्पति की दशा उत्तर राहु की बैठ जाती है। अभी अभी देखो अच्छा चल रहा है, अभी अभी देखो फिर ग्रहचारी बैठ जाती है, गिर पड़ते हैं। बच्चों को तो बहुत बहादुर होना है, पान का बीड़ा उठाना है, माना जिम्मेवारी उठाना। पता लगे पान के जाके वहां पे बीड़ा उठा ले, इसीलिए कहा जाता पढ़ा लिखा होना चाहिए ना, तो पता चले पान का बीड़ा उठाना क्या होता है। तो बच्चों को तो बहुत बहादुर होना है, पान का बीड़ा उठाना है। हम इस भारत को स्वर्गवासी बना के छोड़ेंगे। तुम्हारा धर्म है नरकवासी को स्वर्गवासी बनाना, भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाना। बाबा नशा तो बहुत अच्छा चढ़ाते हैं, परंतु बच्चों में नंबरवार चढ़ता है। माना बाबा तो ऐसे फुल फोर्स से नशा चढ़ाते हैं, ऐसे कर लो ऐसे कर लो, और बच्चों में नंबरवार। माना बाबा एकदम जोश में और बच्चे हाँ, इसलिए नंबरवार कहा जाता है ना। तो जो बाबा के साथ अपने में नशा इतना चढ़ाते हैं, तो फिर बाबा कहते हैं ना ये तो बाप समान बनने वाला बच्चा है। बाबा नशा तो बहुत अच्छा चढ़ाते हैं, परंतु बच्चों में नंबरवार चढ़ता है। अच्छा, मीठे मीठे सीख लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बंधन मुक्त बन भारत की सच्ची सेवा करनी है। बंधन मुक्त बन भारत की सच्ची सेवा करनी है। रूहानी सेवा कर मनुष्य को देवता बनाना है। रूहानी सेवा कर मनुष्य को देवता बनाना है। ज्ञान के घमंड में नहीं आना है, ज्ञान के घमंड में नहीं आना है। रूहानी नशे में रहना है, ज्ञान के घमंड में नहीं आना है। रूहानी नशे में रहना है। दूसरा पॉइंट, निश्चय बुद्धि बन, पहले अपनी अवस्था पक्की करनी है। निश्चय बुद्धि बन, पहले अपनी अवस्था पक्की करनी है। देह सहित जो कुछ देखने में आता है, देह सहित जो कुछ देखने में आता है, उनसे तोड़ना है और एक बाप के साथ जोड़ना है। देह सहित जो कुछ देखने में आता है, उनसे तोड़ना है और एक बाप के साथ जोड़ना है। आज का वरदान, बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाने वाले। तो बाप के संस्कार कौन से हैं? पतित पावन, ज्ञान का सागर, ये सब बाबा के अपने संस्कार हैं, जो वो कार्य आके यहाँ पे करते हैं। उन्हीं कर्तव्य को वो संस्कारों अनुसार करते हैं। ओके, बाबा रहमदिल है, परोपकारी है, वरदाता है, विश्व कल्याणकारी है। ये सब भी उनके अंदर संस्कार हैं कि इसके परमान ही वो सब कार्य करते हैं। बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाने वाले व्यर्थ व पुराने संस्कारों से मुक्त हो।
बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाने वाले व्यर्थ व पुराने संस्कारों से मुक्त भव। कोई भी व्यर्थ संकल्प व पुराने संस्कार, कोई भी व्यर्थ संकल्प व पुराने संस्कार देह अभिमान के संबंध से हैं। आत्मिक स्वरूप के संस्कार बाप समान होंगे। जैसे बाप सदा विश्व कल्याणकारी, परोपकारी, रहमदिल, वरदाता है, ऐसे स्वयं के संस्कार नेचुरल बन जाएं। संस्कार बनना अर्थात संकल्प, बोल और कर्म स्वतः उसी परमान चलना। संस्कार बनना अर्थात संकल्प, बोल और कर्म स्वतः उसी परमान चलना। जीवन में संस्कार एक चाबी है जिससे स्वतः चलते रहते हैं। ऐसे कहते हैं ना, इसके संस्कार ही ऐसे हैं, सबके साथ मिलनसार है, इसका संस्कार ऐसा है, सबके साथ अच्छा रहता है, ये मीठा रहता है, इसका संस्कार है ये। तो संस्कार ऑटोमेटिकली काम करते हैं, उसके लिए आपको ये सोचना नहीं पड़ता ये काम करे, ये काम करे। अगर आपके संस्कार इस तरह से हैं, जैसे माना माया के होते हैं, थोड़ा से बात बात पे अग्रेसिव हो जाना, बात बात पे बिगड़ जाना, बात बात पे मूडी हो जाना, तो ये आपका एक संस्कार है जिसे आपने अपना बना के पकड़ के रखा है। और बाप के संस्कार इससे अलग हैं, वो आपके बने नहीं, इसीलिए वो पुराने पुराने संस्कार और व्यर्थ संकल्प आपके ऊपर हावी होते रहते हैं। तो जैसे बाप सदा विश्व कल्याणकारी, परोपकारी, रहमदिल, वरदाता है, ऐसे स्वयं के संस्कार नेचुरल बन जाएं। संस्कार बनना अर्थात संकल्प, बोल और कर्म स्वतः उसी परमान चलना। माना आप सोचोगे भी वैसा जैसे बाबा सोचें, आप बोलोगे भी वैसा जैसे बाबा कहते हैं, आप कर्म भी वही करोगे जो भगवान हमें कहता है करने के लिए। तो ये नेचुरल संस्कारों में आ जाए। जीवन में संस्कार एक चाबी है जिससे स्वतः चलते रहते हैं, फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि संस्कार हैं आपके, और अच्छे वाले संस्कार हैं तो ऑटोमेटिकली काम कर रहे हैं। आपके संकल्पों में भी हैं, आपकी वाणी में भी है, आपके कर्म में भी है, तो ऑटोमेटिकली काम कर रहे हैं वो। ओके, जैसे आपने संस्कार बदलो, क्योंकि संस्कार बदलोगे तो स्वभाव और संकल्प तो ऑटोमेटिकली वैसे ही चलने हैं। आज का स्लोगन, आत्मिक स्थिति में स्थित रह अपने रथ माना शरीर द्वारा कार्य कराने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। आत्मिक स्थिति में स्थित रह अपने रथ माना शरीर द्वारा कार्य कराने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। ओम शांति।